हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से हम यूज करते हैं, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, रियल लाइफ में क्या यूज है इसका। तो जो सबसे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। किसी भी क्वांटिटीज के अंदर क्या रेट ऑफ चेंज है इन क्वांटिटीज का, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लिख लो dy बाई डी एक्स है ना, या फिर आप लिख लो y को हम एफ एक्स कहते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। y को पता है आप एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो x में जो जो मैं वैल्यूज यहाँ x की पुट करता रहूंगा, वो वैल्यू यहाँ y की आती रहेगी। करेक्ट, यानी कि x किस पे डिपेंड है, x आपका y पे डिपेंड है। x किस पे डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। जैसे मैं लिख देता हूं y इक्वल्स टू 2x, तो y इक्वल्स टू एक्स से अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। तो y की वैल्यू 4 का y, जब x की वैल्यू 2 आई। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। दैट मीन्स x इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी रख सकता है अपनी वैल्यू। y किस पे डिपेंड है, y x पे डिपेंड है। ठीक है, ये हमने इस थोड़ा रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है। अब जैसे dy बाई डी एक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स करते थे अभी तक। तो dy बाई डी एक्स क्या है बच्चों, dy बाई डी एक्स कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या था, रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, y पे क्या चेंज आ रहा है, x पे क्या चेंज आ रहा है, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, यानी कि y पे क्या चेंज आ रहा है और x पे क्या चेंज आ रहा है, या फिर आप समझो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जैसे आप समझो, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं dy बाई डी एक्स को। ये तो हो गई आपकी डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट, और नीचे वाला क्या हो गया, एक्स वाला इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट यानी कि इसका चेंज इन y में क्या चेंज हो रहा है और नीचे x में क्या चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं। dy मतलब चेंज इन y, dx मतलब चेंज इन x, तो dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, y में क्या चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज हो रहा है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, dy बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे पास आप ये समझो कि कोई गाड़ी है। तो जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम है तो इसकी क्या डिस्टेंस, जितने जितने जैसे जैसे टाइम इसका होगा, ठीक है, वैसे वैसे इसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। जितनी देर गाड़ी चलेगी उतनी दूरी तय करेगी, उतनी ज्यादा दूरी तय करेगी और उतनी ज्यादा स्पीड भी कवर करेगी। तो अब इसमें अगर मैं बोलूं, इसमें ds बाई डी टी, अगर बोलूं इसमें, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सर डिस्टेंस में ना जो चेंजेस हो रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो ds बाय डी टी है ना। दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, तो ds बाई डी टी हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कुछ, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, आपको सभी टॉपिक में समझा रहा हूं।
अभी क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे और अच्छे से चीजें क्लियर समझ। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं, आप एक चीज ये समझो, ठीक है, एक चीज समझो यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा इस चीज से। मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, एक वृत्त है, तो ये इसका रेडियस होता है, ठीक है। तो सर जैसे जैसे आप रेडियस को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका एरिया भी इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है अगर मैं रेडियस बढ़ा दूं यानी सर्कल बड़ा कर दूं तो रेडियस, जाहिर सी बात है रेडियस बढ़ेगा, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, तो अब यहाँ रेडियस बढ़ गया, ये कैपिटल आर हो गया। तो जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे इस सर्कल का एरिया भी बढ़ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया का रेट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे जैसे आपका रेडियस बदलता है, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे आपका एरिया भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपका रेडियस कम होता है वैसे वैसे आपका रेडियस, वैसे वैसे आपका एरिया भी कम होता है। तो इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इसको लिखूंगा डी ए बाय डी आर, डी ए बाय डी आर मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में जो चेंजेस हो रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। तो डी ए बाय डी आर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि जैसा आपने बोल दिया कि कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम इसमें पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में कितने चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आ, कि जब हमारी रेलगाड़ी या जब भी हमारी गाड़ी 50 किलोमीटर कवर कर ली यानी 50 किलोमीटर चल चुकी थी तब उसकी स्पीड क्या थी। अब देखो अभी तक हम जब स्पीड निकालते थे ना छोटी क्लास में, तो हम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी दूरी बटे समय। तो हमें क्या मिलता था, स्पीड मिल जाती थी, है ना, कि उसने कितनी स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो अब मेरे को वो तो मेरे को स्पीड, ओवरऑल स्पीड मिलती थी। बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ऐसी स्पीड मिले कि जब गाड़ी हरिद्वार में हो तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, जब गाड़ी इस वाले रेलवे स्टेशन में हो तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, जब गाड़ी 1 घंटा चल गई होगी उसके बाद उसकी स्पीड क्या रही होगी, जब गाड़ी 30 किलोमीटर पार कर गई तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या रही होगी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में अगर मैं चाहूं कि इसकी स्पीड मैं निकालना चाहूं तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या रेट ऑफ चेंज है, कितने रेट से कोई चीज चेंज हो रही है, वो चीज हम निकालते हैं। तो वो चीज हम कैसे निकालते हैं, वो चीज हम ऐसे निकालते हैं जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स, वाई में चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एट x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, किसी पे भी बोलेगा एट x इक्वल्स टू c, ऐसे हम निकालेंगे। अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको फिर उसमें देखेंगे। चलिए अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसमें पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है ड्रॉ अ डायग्राम। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या है आपका, गिवन क्या है वो आपको देखना है, गिवन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx, आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, ठीक है। कभी कभार होता है कि गिवन क्या है, जैसे आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको dv बाई dt दे रखा होगा और आपको dx बाई dt निकालना होगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको देखना है, ठीक है, आप समझना है, ठीक है। फिर तीसरा है, अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका बन रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला। पांचवा है फिर आपका, सॉरी चौथा है आपका डिफरेंशिएशन। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और पांचवा है आपका कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो पुट करनी, सब लिख लो,
उसके बाद आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करें। ठीक है, कॉपी करें। चलिए इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द rate of change of area, find the rate of change of area of a circle per second with respect to its radius when radius equals to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए समझिए क्वेश्चन। एक बार मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूं। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको ऐसे बोला जाएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के एरिया ऑफ सर्कल पर r मैंने लिखा, ठीक है, इसकी त्रिज्या r के संक्षेप में, ठीक है, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आपकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज एरिया यानी कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर मेरे को निकालनी है कि किसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, किस दर से इसका क्षेत्रफल आपका चेंज होगा, और तब निकालनी है जब इसका त्रिज्या जब इसकी त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब इसके क्षेत्रफल के जो दर है, परिवर्तन की दर है, तो क्या होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था, डायग्राम बनाना है ना। पहला स्टेप क्या था सर, पहला स्टेप डायग्राम बना दो। तो ठीक है जी, हमने यहाँ एक डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं कि एक डायग्राम। दूसरा है गिवन डेरिवेटिव, आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो हमको क्या दे रखा है, पहले इस पे बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि एरिया के यानी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सर आपको डी ए बाय डी आर हमको यहाँ पे निकालना है। वेयर आप बोलोगे जहां पे ए मतलब हम बता रहे हैं ये एरिया क्षेत्रफल और आर मतलब है रेडियस। ठीक है सर, दूसरा भी यहाँ पे गिवन हमें बता दिया हमें निकालना क्या है। फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें भाई, वृत्त है तो वृत्त का फॉर्मूला ही लगेगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चौथा स्टेप क्या था सर हमारा, चौथा स्टेप था डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में होगा डिफरेंशिएशन, किसके सापेक्ष में, रेडियस के सापेक्ष में होगा। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, WRT। विद रिस्पेक्ट टू r, तो डी ए बाय डी आर हम करेंगे तो ये जाएगा पाई आर डी बाय, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडियस है, रेडियस आर है। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, पाई आर इसका पाई कांस्टेंट है तो आएगा 2 पाई आर और आर का 1, तो डी ए बाई डी आर हो गया हमारा 2 पाई। फिर क्या था, डिफरेंशिएशन के बाद कांस्टेंट। तो बस अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, कांस्टेंट है। तो कब पूछा था हमसे, 2 पाई आर, यानी कि चेंज इन रिस्पेक्ट। तो क्या बोला कि सर एरिया में चेंजेस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। कैसे चेंज हो रहा है, 2 पाई आर सेंटीमीटर कितने पर, रेडियस सेंटीमीटर में ना, पर सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड, पर सेकंड पे 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया क्या है, बढ़ रहा है। देखिए क्योंकि प्लस का साइन है, एक चीज याद रखना, dy बाई डी एक्स आपका डिफरेंशिएशन प्लस का पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज हो रहा है, और dy बाई डी एक्स कभी आपका नेगेटिव होगा तो यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड,
यानी कि 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से जो है क्या हो रहा है सर, इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। बट हमें कब बताना है, व्हेन आर इक्वल टू 5, तब क्या होगा, जब सर आर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तब क्या होगा, तो बहुत ईजी है। तो सर डी ए बाय डी आर, जब आर हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 पाई आर की जगह 5, तब हमारा एरिया हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से, जब रेडियस 5 हो जाएगा ना, तो सर तब हमारा जो रेडियस है, तब जो हमारा एरिया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक चीज और इसमें आप लिख रहे नोट्स में काम आएगा, अगर आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू यानी एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है और वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो सर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड इफ जो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो बढ़ रही है, वो तो बढ़ेगी, वो तो आप कुछ भी, और वाई आपकी डिक्रीज हो रही है, एक बढ़ रही है घट रही है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है आपका वो नेगेटिव आएगा। इस चीज को भी देखिए। चलिए सेम क्वेश्चन आपको मैं यहां पे देता हूं, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया find a rate of change of area of circle with respect to its radius when r equals to 3 सेंटीमीटर। चलो चलिए, सबसे पहले डायग्राम यानी सर्कल का ही डायग्राम बनेगा। दूसरा स्टेप है, गिवन क्या दे रखा है सर, गिवन हमको केवल रेडियस, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, रेडियस जब 3 सेंटीमीटर होगा तो ये गिवन दे रखा है, और गिवन कुछ नहीं है, आपको बस फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि सर डी ए किसके रिस्पेक्ट में, आर, डी ए बाई डी आर रिस्पेक्ट हमें चेंज करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है फॉर्मूला, एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो स्टेप है वो है डिफरेंशिएशन, तो डी ए बाई डी आर आप करेंगे, तो यानी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ लिख के बताएंगे आप, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ बता देंगे कि सर ए मतलब हम एरिया है और आर मतलब यहाँ पे रेडियस है। तो डी ए बाय डी आर यहाँ करेंगे, तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर पाई आर पावर का होगा तो 2 पाई आर, और आर का तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि सर इसमें 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर चेंजेस आ रहे हैं। अब इसमें पर सेकंड नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रति सेकंड था कि हर सेकंड में इतना चेंज आ रहा है, यहाँ पे टाइम तो दे ही रखा है, पर सेकंड दे ही रखा है, यानी कितना चेंज आ रहा है। तो आपको कब निकालना था, आपको निकालना था जब रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर होगा, तो वैन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे डी ए बाई डी आर, जब आर आपका 3 है, आपने यहाँ बता दिया, जब आर मेरा 3 है तो 2 पाई आर की जगह आप डालेंगे 3, तो 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इसमें आप और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, आज बेसिक से क्वेश्चन किया और बेसिक्स जाना, अब कुछ कल 1-2 दिन हम इसमें क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।